एक एक दिन में 9 महीने तक कैसे उसका परिपोषण होता है, उसका पूरा चित्रण किया है श्री कपिल भगवान के द्वारा। और बोले माँ के गर्भ में जीव को भगवान 100 जन्मों की याद दिलाते हैं। किस किस जन्म में क्या क्या तुमने सत्कर्म या दुष्कर्म किए, वो सारा दृश्य दिखाते हैं भगवान। तब जीव को अपने आप से ग्लानि होती है, प्रभु आपने सच में मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। पहले तो जीव भगवान को ही दोष देता है कि मैं यहाँ पड़ा हूँ माँ के गर्भ में, और देखो छोटे छोटे कीट मुझे कभी कभी काट जाते हैं तो सर्वांगोत्थित वेदना। कभी कभी माताएं उस समय कुछ चटपटा पदार्थ खा लेती हैं तो पूरा शरीर वेदना से छटपटाने लगता है बालक का। और भयंकर गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में भयंकर कष्ट होता है। तब भगवान 100 जन्म की याद दिला के कहते देख ये कष्ट तुझे क्यों भोगना पड़ रहा है। तब जीव मुट्ठी बांध के प्रतिज्ञा करता है कि प्रभु अब भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, अब नो नसानी अब न नसई हूँ, अब जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा। और तब भगवान द्रवित होकर के इसको माँ के गर्भ से बाहर करते हैं कि जाओ अब अच्छे कर्म करके आओ। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो प्राय उसकी मुट्ठी बंद होती है, और बाहर जाने के बाद धीरे धीरे माया के प्रभाव में ऐसा आता है कि मैं और मेरे में ऐसा फंस के रह जाता है कि जो प्रभु को वचन दिया है वो बिल्कुल सर्वथा भूल जाता है, और नौनते लकड़ी में ही सारी जिंदगी उसकी समाप्त हो जाती है। संत जगाते भी है, आंख खुलती भी है, कुछ समझ में भी आती है, बाद में सब भूल भाल जाता है। माया इतनी जबरदस्त है कि हम लोग सब जानते हैं कि सच क्या है, फिर भी सावधान नहीं हो पाते। तोते की तरह सब रट रहे, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोते को रटा दिया एक बाबा जी ने, तोता गाने लगा, उसकी आवाज़ सुन करके और भी तोते गाने लगे, तो सारे जंगल के तोते यही गीत रटने लगे। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब आया शिकारी जाल लेके, जब गीत सुना तोता के मुख से तो उदास हो गया कि अब तो कोई नहीं फंसने वाला, इनको सबको ज्ञान हो गया भाई, अब कोई नहीं फंसेगा। चलो कर्म तो करना ही चाहिए, एक हाथ शायद भूला भटका फंस जाए। तो जैसी जाल फैलाया और दाना गिराया तो जो रट रहा था सबको याद दिला रहा था वही सबसे पहले दाना चुगने आ गया, और धीरे धीरे जितने गा रहे थे सबके सब आ गए। तब समझ गया ये तो रट्टू तोते हैं, केवल रट रखा है, इनको पता कुछ नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, कहने सुनने का ज्ञान कुछ नहीं है, केवल रटा दिया बाबा ने। बाबा ने रटाया तो अच्छा था, पर रटा के समझाया नहीं था कि इसका मतलब क्या है, तो रट लिया और सबके सब फंस गए। और जाल में सबको पकड़ के शिकारी ले जा रहा है, और जाल में फंसे हुए तोते फिर भी यही गा रहे हैं, शिकारी आता है जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये माया का जाल इतना विचित्र है कि सब गा रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी माया के इस जाल से बच नहीं पा रहे। ऐसा बढ़िया उपदेश दिया कि सुन के माता देवहूति आनंदित हो गई और बोली, पुत्र तुम्हारे उपदेश का सार हमने तो एक ही निकाला है। क्या? अहो बतस्वपचो तो गरीयान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कोई चांडाल से पतित पापी क्यों ना हो, चांडाल ही क्यों ना हो, यदि उसकी वाणी पर भगवान का नाम विराजमान हो जाए अहरनिश, तो वो अपने समस्त कुटुंब का कल्याण करने में समर्थ हो सकता है। और भले ही कोई उच्च वंश में, कुल में, ब्राह्मण कुल में ही जन्म क्यों न लिया हो, परंतु भगवान के चरणों का यदि आश्रय नहीं लिया, न नाम का आश्रय लिया, तो वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, तो अन्य किसी का कल्याण क्या करेगा। देवहूति प्रभु के प्रेम में डूब गई और भगवान के ध्यान में, चिंतन में उनका शरीर एकदम ऐसा पुलकित हो गया कि शरीर पानी में के रूप में परिणत हो गया, और उनके शरीर से ही एक नदी की धारा प्रकट हो गई, सिद्ध नदी। और कपिल भगवान माँ से विदा लेके समुद्र के तट पर गंगा सागर में पहुँचे। सागर ने उनको अपने भीतर स्थान दिया, और वहीं पर आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। बोल कपिल भगवान की। मनोस्तु शतरूपायाम 3 कन्यास्य जग्रे
आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज की 3 बेटियों में देवहूति का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। अब बड़ी बेटी आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, जिनकी पत्नी है दक्षिणा देवी। और तीसरी बेटी सबसे छोटी नाम है जिनका प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। प्रजापति दक्ष के 16 बेटियां हुई। उन 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को ब्याह दी गई। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में दोनों विराजमान हैं। बोल नर नारायण भगवान की जय। और दक्ष की एक सबसे छोटी बेटी सती, जिनका विवाह महादेव से हुआ, पर सती के कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई महाराज? बोले ससुर दामाद में आपसी झगड़ा हो गया, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। तो परीक्षित चौंक गए, महाराज ससुर दामाद में ऐसा क्या झगड़ा हुआ जो कि माता सती को शरीर छोड़ना पड़ा? थोड़ा विस्तार से सुना दो। तब थोड़ा विस्तार किया कि देखो, प्रजापति का जो पद होता है वो इंद्र से भी ऊपर होता है, बहुत ऊंचा पद है। और ऊंचा पद पाने के बाद थोड़ा प्रभाव मन को प्रभावित करता ही है। तो दक्ष जब प्रजापति बनाए गए ब्रह्मा जी के द्वारा, तो सब लोगों ने उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया। सभी देवताओं ने, विशिष्ट देवता और ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज हम आपका भव्य स्वागत करना चाहते हैं, इस खुशी के अवसर पर आप प्रजापति बने हैं। इंद्र ने, दक्ष ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, परंतु आप लोग चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो बड़ा आयोजन हुआ, बड़ा भव्य। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस आयोजन में आए, उस स्वागत समारोह में सम्मिलित हुए। संसार की सारी हस्तियां इकट्ठी हुई। और जैसे ही दक्ष ने उस सभागार में प्रवेश किया तो सभी ने खड़े होकर के अभिनंदन किया, आइए आइए महाराज, स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो आपको प्रजापति बनने की। तो ऊंचे पद पर बैठता है कोई व्यक्ति तो उसका स्वागत समारोह सब लोग करते ही हैं, पर अभिमान भी उसको उतना ही उसी स्तर से बढ़ता है। और अभिमानी की एक खास आदत होती है, हजारों लोग उसके हाथ जोड़ें और स्वागत करें, उन पर ध्यान नहीं जाएगा। एक ने भी कहीं हाथ नहीं जोड़ा तो उसको जरूर ताकेगा कि ये श्रीमान कौन है, ना हमको प्रणाम किया, ना हाथ जोड़े, ना नमस्कार। तो दक्ष ने देखा कि सब लोग खड़े होकर अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं तो बड़ा गदगद हुआ, पर 3 लोग बैठे हुए नजर आए तो खड़े नहीं हुए। तो मूड खराब हो गया, ये कौन बैठे भाई? तो अपने उच्चासन पर जैसे ही दक्ष पहुंचा तो ध्यान तीनों पर गया। तो पहले ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, तो ब्रह्मा जी को देख के बोले, अरे कोई बात नहीं, पिताश्री हैं हमारे, अरे बेटा कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए पर बाप तो बाप ही होता है, तो कोई बुरा नहीं माना, चलो बैठे रह जाते। फिर ध्यान गया श्री हरि विष्णु पर, बोले ये तो हमारे दादाजी हैं, चलो कोई बात नहीं बैठे रहने दो। और जैसे ही ध्यान शंकर जी पर गया सोई मूड खराब हो गया, ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती इसके साथ ब्याही है, तो ससुर का स्थान ऊंचा होता है भाई, इसको तो प्रणाम करना चाहिए था। इतना मूड खराब हो गया कि पद पर पहुंचते ही प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। तुरंत बोले, श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय। सारी सभा सावधान होकर मेरी बात सुने। तो सारी सभा सावधान हो गई, शांत हो गई, सबको कौतूहल हुआ। सभापति का भाषण अंत में हुआ करता है, ये श्री गणेश में ही बोलना चालू कर दिया, क्या बात है? तो सब ध्यान से सुनने लगे। कहिए महाराज। दक्ष ने का सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सभ्य समाज में कभी किसी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। एक भी अशिष्ट व्यक्ति के आने से सभा की गरिमा बिल्कुल गिर जाती है। तो सब कानाफूसी करने लगे, यहां अशिष्ट कौन आ गया भाई, किसके बारे में कह रहे हैं, क्या मतलब इनका कहने का? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? राम राम राम। सभ्यता तो ऐसे तब आती जब सभ्य लोगों के साथ बैठता उठता। प्रेतावासेसु घोरेसु, ये भयंकर भूत प्रेतों के संग में घूमता फिरता रहता है। डाकिनी पिशाचिनी के साथ रहने वाले को शिष्टाचार सभ्यता कहां से आएगी? अयम तो लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः। इसको दामाद कहने में मुझे लज्जा आती है।
एक ने कहा तो ऐसे मत बोलो, ये अभी के नहीं है, ये शुरू से ऐसे ही है। और जब तुमने अपनी बेटी ब्याही तब तुम्हें ये दोष दिखाई नहीं पड़े थे जो आज कह रहे हो सबके बीच में। सो तुरंत और लाल पीला हो गया। मुझे तो इसकी सूरत ही पसंद नहीं है। मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी बैठे, इनसे पूछिए, इन्होंने मुझे विवश कर दिया तो इन पिता की बात रखने के लिए बेटी ब्याह दी मैंने इसको, अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी सती और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जब शंकर जी को मरकट लोचन कहा तो शंकर जी के गण खड़े थे साथ में, नंदीश्वर आदि, उनको बड़ा बुरा लगा। भोलेनाथ से नंदीश्वर ने कहा, भोलेनाथ इनको शांत करो, देखो आपसे बहुत अभद्र बोल रहे हैं और आप ना बोलो तो हमको आज्ञा दो, 2 मिनट में इनकी बोलती बंद करें हम। भोलेनाथ मुस्कुरा के इशारे में बोले, रहने दो भाई, कोई कुछ मत बोलो। क्यों ना बोले? हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होए पाप गऊ घात समाना। स्वामी की निंदा सुनने वाले को गोहत्या का पाप लगता है। भोलेनाथ ने कहा, नाराज मत हो भैया, ये कोई और नहीं है, हमारे ससुर साहब हैं। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं भाई, तुम भी सुन लो, नाराज मत हो। अब ससुराल वाली बात आई तो सब शांत हो गए। ठीक है महाराज, अब आपको पसंद है तो हम क्या कहें। और भोले बाबा शांत बैठे, सब सुन रहे हैं। और दक्ष गाली पर गाली दिया जा रहा है, खूब उल्टा सीधा बोले जा रहा है। और एक बात और, आप जिस पर भयंकर क्रोध करके कुछ बोल रहे हो और सुनने वाला बड़ी शांति से सुने तो और ज्यादा क्रोध बढ़ता है। शंकर जी कुछ बोले ही नहीं रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे, आराम से बैठे सुन रहे। तो दक्ष का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि भगवान शंकर को शाप ही दे दिया। मैं आज शंकर को शाप देता हूं, किसी भी यज्ञ में इसको कोई भाग न दिया जाए। जब ऐसा शाप दिया तो फिर शिव जी के गणों से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदीश्वर उठ के खड़े हो गए, हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की पूरी महिमा भूल गए। कालम महाकाल कालम कृपालम, जो भगवान शंकर कालों के भी महाकाल हैं, उनके सामने तुम्हारी हस्ती क्या? वो कुछ नहीं बोल रहे तो तुम कुछ भी बड़बड़ाए जाओगे। तुम जब से आए हो तब से बड़बड़ा रहे हो। मैं भी तुम्हें शाप देता हूं दक्ष, तुमको बकरे का मुंह लग जाए। बकरा जिंदगी भर मैं ही करता रहता है। जब दक्ष को शाप दिया नंदीश्वर ने तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए और दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोले, हे नंदीश्वर, ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं। तो सब रुद्रगण उठ के खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है? ये तो सब एक दूसरे पर सापासापी किए जा रहे हैं और सारा गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही यहाँ से खिसक जाते हैं। भोले बाबा तुरंत खड़े हो गए और अपने गणों को शांत करके वहाँ से कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की। मामला यहीं शांत हो गया, आगे नहीं बढ़ा। पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। एक दिन शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने गंगा तट हरिद्वार में कनखल में जाके बहुत विशाल यज्ञ किया और उस विशाल यज्ञ में छोटे से बड़े सारे देवी देवताओं का आमंत्रण किया, सबको निमंत्रण विधिवत दिया, पर महादेव को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। तो सारे देवता विमानों में बैठ करके कैलाश पर्वत से ऊपर से निकलते हुए गुजरे। अब देखो, सारे देवता जानते हैं कि इस यज्ञ में शंकर जी नहीं बुलाए गए, पता है सबको, फिर भी शंकर जी के ऊपर से ही विमान लेके जा रहे हैं। ये भी दुनिया वालों की आदत होती है। दो प्रेमियों में खटपट हो जाए तो तीसरे लोग और आनंद लेते हैं। आपकी पड़ोसी से बोलचाल बंद है, कल तक बहुत याराना था, और अब बात बोलचाल बंद है तो आपके यहाँ उत्सव कोई होगा तो जानबूझ के उसी के घर में जाके जूता उतारेंगे, सामान रखेंगे कि वहाँ भीड़ भड़के में इधर उधर न हो जाए, यहीं रख के चलते हैं। और फिर छेड़ेंगे, कहो साहब आप नहीं चलोगे क्या? जानबूझ के उसके मुंह से कुछ न कुछ बुलवाएंगे और फिर 2 की 4 बना करके वहाँ। तो ये दुनिया वालों का स्वभाव है। जब सबको मालूम था तो भाई विमान थोड़ा आगे पीछे करके ले जाते। तो देव सती जी को कुछ नहीं पता, क्योंकि महादेव ने कभी घर में चर्चा ही नहीं करी।
ये भी महादेव से हमें सीखना चाहिए। गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा उपदेश है महादेव का। बाहर किसी से कितनी भी अनबन खटपट हो जाए, पर खोपड़ी खराब करके घर में न घुसना चाहिए। एक बार भी सती जी से इस घटना की चर्चा भोलेनाथ ने नहीं करी। नहीं तो कल्पना कीजिए, ससुर साहब के द्वारा बेइज्जती हो और घर में जाके देवी जी को न बताएं, ये कभी संभव है? बल्कि यूं कहा जाए कि ससुर साहब का सारा क्रोध घर में ही आके उतरता, यदि उनसे नहीं बोल पाए कुछ तो। पर धन्य है, महादेव ने चर्चा तक नहीं करी सती जी से। सती जी को कुछ नहीं पता। पर जब विमान उड़ते दिखाई दिए तो कौतूहल हुआ। पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा, रे तू ससुराल में बैठी है, तेरे मायके में तो बड़ा जोरदार यज्ञ हो रहा है, हम सब वहीं जा रही हैं। पिताजी ने बुलाया नहीं क्या? अब सुन के सती जी के होश उड़ गए। घर की बात संभालती हुई बोली, हाँ हाँ तुम सब चलो, मैं भी बस तैयार होके आ रही हूं। बात को संभाला और तुरंत मन में विचार किया, कुछ तो गड़बड़ है। मैं पिताजी की सबसे लाडली बेटी हूं, उन्होंने इतने बड़े उत्सव में नहीं बुलाया, कुछ तो बात है। बिना निमंत्रण के तो महादेव भी नहीं जाएंगे, अब इनको कैसे मनाऊं? तो जाकर के खूब जोर जोर से चरण दबाने लगे। भोले बाबा ने नेत्र खोल के मुस्कुराते पूछा, क्या बात है देवी? सती जी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म ही है। भोलेनाथ ने कहा, वो तो ठीक है, पर आज कुछ ज़्यादा ही धर्म निभा रही है। सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या हलचल है? तब सती जी ने कहा, महाराज जरा ऊपर देखो, ये जितने विमान हैं सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत जोरदार यज्ञ किया है, आपको पता है। अब शब्द शैली देखिए सती जी की। वैसे माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो उनकी भाषा अलग होती है। मेरे मायके में मेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया, पर आज भाषा बदली हुई है। सती जी क्या कह रही है? प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विभुला ब्रजंती। भोलेनाथ, ये जितने भी विमान देवताओं के जा रहे हैं सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। भोलेनाथ ने कहा, हमें पता है। अच्छा, आपको पता है? तो फिर आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे चलने की? भोलेनाथ ने कहा, क्यों, कोई चिट्ठी आई थी क्या? निमंत्रण पत्र आया? अब सती जी बेचारी घबराई। बोले, आया तो नहीं है, पर भेजा तो जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको निमंत्रण न भेजे। देवता बुलाए गए तो महादेव को कोई कैसे भूल सकता है? भोलेनाथ ने कहा, नहीं भेजा। बोले, आपको कैसे पता? तब भोले बाबा ने पुरानी कहानी आज सुनाई। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोले, देवी जी तनिक खड़े नहीं हो पाए, हजारों गालियां सुननी पड़ी, और उनका वो स्वागत समारोह साफ समारोह बन गया। और यज्ञ समारोह में यदि बिन बुलाए गए तो कहीं युद्ध समारोह ना हो जाए, इसलिए हमारा वहाँ न जाना ही श्रेयस्कर है। और मेरी सलाह मानो तो आप भी वहाँ जाने का विचार बिल्कुल मन से त्याग दो। सती जी ने कहा, ओहो, ससुर दामाद में इतने दिनों से अनबन चल रही है, हमें पता ही नहीं। वैसे महाराज नाराज मत हो ना, गलती तो आपकी ही है। अरे सब लोग खड़े हो रहे थे, तनिक आप भी खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता? आखिर के भी आपके ससुर हैं। पर कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत तो अनबन खटपट होती रहती है, और इसके छोटी छोटी बातों पर संबंध थोड़ी बिगाड़े जाते हैं। आप चलें महाराज, मैं पिताजी से कहूंगी, वो आपसे माफी मांगेंगे, बात खत्म हो जाएगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी हम तो बिन बुलाए कदापि जाने वाले नहीं हैं, पक्का है। अब बाकी तुम्हें जो उचित लगता हो वो करो। जब दो टूक बात कह दी तो सती जी ने कहा, ठीक है फिर मैं ही चली जाती हूं महाराज। तो भोले बाबा ने कुछ गणों को विदा कर दिया कि तुम भी जाओ इनके साथ और छोड़ के आओ। सती जी कुछ गणों को संग में लेके चल पड़ी। मन में सोचती जा रही हैं कि जाना सही रहेगा कि गलत। फिर मन में सोच रही है, यदि मैं भी नहीं गई तो जो समाज इकट्ठा होगा वहाँ एक ही चर्चा होगी कि देखो वो खटपट अभी भी मिटी नहीं है, इसलिए बिटिया भी नहीं आई, दामाद भी नहीं आया। बड़े लोगों की छोटी छोटी बातें भी अखबार की पहली लाइन बन जाती है।
इसलिए महादेव के परिवार में कोई खटपट होगी तो बात तो समाज में फैलेगी, और मैं जाकर के वहाँ बात संभाल लूँगी कि बोले बाबा तो अपने ध्यान में है इसलिए मैं आ गई, कुछ तो बात बनेगी। ऐसी दुविधाग्रसित देवी सती दोनों पक्षों को संभालती, क्योंकि जब आपस में खटपट होती है तो बेटी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पति और पिता किसके पक्ष में जाए, उसको दोनों का संतुलन बनाना होता है, इसलिए सती गई। परंतु सती को देखकर दक्ष के डर से किसी ने भी उनको न प्रणाम किया, न नमस्कार, न उनकी तरफ देखा। बहनें भी मुस्कुराने लगी सती को देखकर, अरे ये बिना निमंत्रण के आ कैसे गई। वो भी व्यंग भरी मुस्कान से हंसने लगी। सच्चे मन से यदि गले लगाया तो केवल उनकी माता जी ने। सादर भलये मिली एक माता, सादर भलये मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलये मिली एक माता, सादर भलये मिली एक माता, सादर भलये मिली भलये मिली भलये मिली। बड़े प्यार से केवल माँ ने ही दौड़ करके बेटी सती को हृदय से लगाया। माँ के हृदय से मिलकर थोड़ी शांति सती के मन को आई, पर पिता की ओर देखा तो पिता ने मुंह फेर लिया। सती जी इस अपमान को सह गई, तो कोई बात नहीं। माता पिता यदि बच्चों का अनादर कर दें तो बच्चों को बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए, वो जन्मदाता है। तो सती जी सब सह गई, पर यज्ञशाला पर जब दृष्टि घुमाई तो अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम, छोटे से छोटे देवताओं के हिस्से विधिवत नाम सहित रखे हुए हैं, पर देवादिदेव महादेव का कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई स्थान नहीं। ये देख करके माता सती भयंकर क्रोध में भर गई। सती से पति का अपमान सहन नहीं हुआ और एकदम फटकारती हुई दक्ष से बोली, प्रजापति तुम्हें पद का इतना मद हो गया, महादेव की महिमा तुम सर्वथा भूल गए। आज आपके इस अहंकार को देखकर मुझे तुमसे पिता कहने में लाज लगती है। मुझे इस बात से अपने आप से ग्लानि हो रही है कि मेरा जन्म तुम जैसे शिवद्रोही से हुआ है। शिव मेरे प्राणाधार हैं। अरे दो अक्षर शिव एक बार भी किसी के मुंह से निकले तो जन्म जन्मांतर के पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव से तुमने द्रोह किया। शंकर का अर्थ क्या है? शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सभी जीवों का कल्याण करे उनका नाम शंकर। पर शिवद्रोही से मैं अपना नाता आज के बाद कभी नहीं रखूंगी, पर जब तक शरीर रहेगा लोग मुझे दक्ष कुमारी ही कहते रहेंगे। तुमसे मेरा नाता तभी टूटेगा जब मेरा ये शरीर छूटेगा, क्योंकि शरीर के रहते तो ये नाता हमेशा बना रहेगा। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सितकंठ गर्हिणः। इसलिए तुमसे नाता तोड़ने के लिए आज इस शरीर का ही मैं परित्याग कर देती हूँ। और यों कह करके भगवान महादेव का ध्यान लगा के माता सती ने तुरंत अपना देह त्याग कर दिया। जैसे ही शरीर छोड़ा, जो रुद्रगण साथ में आए थे वो क्रुद्ध हो गए और यज्ञ पर आक्रमण कर दिया, विध्वंस करने लगे यज्ञ को। पर उसी समय भूत प्रेत जो उपद्रव किए तो तुरंत यज्ञ के आचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि अलौकिक देवता शक्ति प्रकट हो गई, जिन्होंने मार पीट के भूत प्रेतों को भगा दिया। नारद जी ने दौड़ के सारा समाचार महादेव को सुना दिया। महादेव अनर्थ हो गया। क्या हुआ कि माता सती पिताजी से मिलने गई थी, वहीं पर उन्होंने अपने यज्ञ में देह का परित्याग कर दिया। इतना सुनते क्रोध में भर गए भगवान शंकर, जटा उखाड़ के पटक दिए। जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, वीरभद्र जाओ दक्ष सहित यज्ञ को समाप्त कर दो।
अब वीरभद्र काल बन करके वहां से दौड़े। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजक कपाल माली विबुधा युधा युध। मूर्तिमान काल बन करके वीरभद्र दौड़े। असंख्य भूत प्रेतों की सेना उनके पीछे दौड़ पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, तो इतनी भयंकर आंधी आई, आकाश में तूफान छा गया, चक्रवात के रूप आ गए। जो यज्ञशाला में बैठे देवता थे घबरा गए, देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है। दूसरा बोला आंधी का मौसम तो है नहीं, बिना मौसम की आंधी कहां से आ गई। एक बोला हमें तो लगता है भैया कहीं डकैती पड़ी है, डकैत भाग रहे हैं। तो दूसरा कहते हैं नहीं डकैत तो हो नहीं सकते, गारंटी है। क्यों? बोले इस समय कठोर शासन चल रहा है, बड़े बड़े अपराधी स्वयं जेल में जाके अपने प्राण बचाना चाह रहे हैं, कब किसकी गाड़ी कहां पलट जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये अपराधी दस्यु तो नहीं हो सकते। तो ये मामला है क्या, ये तूफान कैसा है? एक बोला हमें तो लगता है भाई प्रलय होने वाला है। बोले नहीं नहीं अभी प्रलय कैसे हो जाएगा। जब तक किसी की कुछ समझ में आता तब तक तूफान ने घेर लिया यज्ञशाला को, और जो भूत प्रेत नजर आए देवता घबराए, जोर से चिल्लाए भागो। वीरभद्र ने कहा पकड़ो एक न जाने पावे, जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके भागेगा यहाँ से। टूट पड़े सारे भूत प्रेत, पकड़ लिए सारे देवी देवता, बांध लिए रस्सियों में, और कोई भंडार गृह में घुस गए भूत प्रेत, तो कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव सारा भंडारा चौपट करके रख दिया। सारी बल्लियां यज्ञशाला की उखाड़ के फेंक डाली। यज्ञाचार्य भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। भग देवता की आंखें निकाल दी, पूषा देवता की बत्ती सी तोड़ दी, और सबके हाथ पैर तोड़ करके अंत में दक्ष को पटका, सिर मरोड़ करके सिर को धड़ से अलग उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए, और जो खंडित देवता थे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। सरकार बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ कभी नहीं देखा महाराज। यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, मिला कुछ नहीं महाराज, हमारे ही भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मेरा भी था पर मैं नहीं गया। यज्ञ का मैं भाग नारायण के लिए भी था पर नारायण भी नहीं गए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भाग नहीं दिया गया, इसलिए हम तीनों देव नहीं गए। जब त्रिदेव ही नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? तो सबने कान पकड़ लिए, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दोहाई। सौगंध खाते हैं आपके बिना आज के बाद कभी नहीं जाएंगे, पर हमें ठीक कर दो महाराज, हमारी बहुत दुर्दशा हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भोले बाबा से क्षमा मांगो, सब ठीक कर देंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, उन्हीं के गणों ने दुर्दशा की है और आप उन्हीं के पास भेज रहे हो, अब की बार हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। तब ब्रह्मा जी ने समझाया भोले बाबा आशुतोष हैं। आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए परेशान मत हो, चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। जब ब्रह्मा जी आगे आगे चले तो हिम्मत बांध के देवता पीछे हो लिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही भोले बाबा ने तुरंत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आसन दिया आदर के साथ। देवता दूर ही खड़े रहे, वो पास में नहीं आए। जब ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर पूर्वक आसन दिया भोलेनाथ ने, तब ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया अब मूड बिल्कुल ठीक है, आ जाओ जल्दी से। तो सारे देवता आके चरणों में गिरे महादेव के, सबने मिलके स्तुति करी। कर्पूर गौरम करुणावतारम सभी गाइए। संसार सारं भुजगेंद्र हारं संसार सारं भुजगेंद्र हारं
नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं कर्पूरगौरं। बोल शंकर भगवान की जय। महादेव प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहते हो। तो भृगु जी ने इशारा किया, महाराज दाढ़ी का एक भी बाल नहीं बचा, सब नोच के स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, भोलेनाथ इन पर दया करो, बिना दाढ़ी के बेचारे बाबा बहुत परेशान हैं। भोलेनाथ ने कहा पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, पर आप कह रहे हो तो थोड़ा बकरे जैसी दाढ़ी इनको थोड़ी सी लग जाएगी। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं सरकार, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। पूषा देवता ने कहा महाराज मुझको ऐसा जोड़ का मुक्का मारा कि मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, भोजन कैसे करूंगा। भोलेनाथ ने कहा सत्तू घोर घोर के पी जाओ, दांतों की आवश्यकता ही कभी नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी दोनों आंखें फोड़ दी महाराज। महादेव ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसे सबको ठीक कर दिया महादेव ने। अंत में सबने कहा वो यज्ञ भी सफल कर दो महाराज। महादेव ने कहा हम यज्ञ में तो नहीं जाएंगे, हमारा भाग नहीं है वहां पर। तब सबने मिलकर एक स्वर में कहा आज से हम लोगों ने फैसला किया है यज्ञ में जो भी अवशिष्ट सामग्री होगी वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ राजी हो गए, चलो जो ही राम सोई राम, जो बच जाए वही सही। महादेव भी राजी हो गए, सब महादेव को लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा बुलाओ यजमान। देवता बोले यजमान का धड़ तो ये रखा है, सिर स्वाहा हो चुका है। तब भोले बाबा ने बकरे का मुंह दक्ष के धड़ से जोड़ करके पुनर्जीवन प्रदान किया। दक्ष जीवित हो गए, चरणों में गिर के प्रणाम किया, महादेव की स्तुति करी। पर बकरे का मुंह था तो बकरे की भाषा में ही स्तुति करने लगे। भोले बाबा को खूब हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। इसलिए आज भी भोले बाबा के भक्त शिव जी की पूजा करने के बाद बम 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 करते हैं। बम 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 बम, जैसे बकरा बम बम करता है ना, तो भोले बाबा को बम बम बोलते ही अपने ससुर जी की याद आ जाती है। इसलिए बम बम से भोले बाबा बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। और भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो तुरंत श्री हरि नारायण भी प्रकट हो गए। सबने मिलकर स्तुति करी। भगवान ने सबको सावधान किया कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। मुझ में और शिव में जो भेद दृष्टि रखते हैं उनकी साधना आराधना कभी सफल नहीं हो सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपनेऊ नहीं भावा। मुझे स्वप्न में भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता जो मेरे से प्रेम करे और मेरे भोले बाबा से बैर रखे। इसलिए हरि और हर में कोई भेद नहीं है। बस एक बात कह के वाणी को विराम। तम प्रधान शंकर जी हैं, तमोगुण के देवता शंकर हैं, और सत्वगुण के देवता नारायण हैं, और रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी हैं। त्रिदेव सत्व रज तम के देवता हैं। सतोगुण का रंग सफेद, रजोगुण का लाल, तमोगुण का काला। तो शिवजी यदि तम प्रधान है तो शिवजी को काला होना चाहिए, और सत्व प्रधान नारायण है तो नारायण को गोरा होना चाहिए। पर मामला उल्टा है कि नहीं? शिवजी तो गोरे हैं और नारायण सामले हैं। नारायण का स्वरूप सामला है, नील सरोरो नीलमणि नील नीलधर श्याम, सामले हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगम, कन्हैया को देखो, राम जी को देखो, नारायण को देखो, सब सामले, ये नारायण के ही स्वरूप हैं। और शिव जी कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे धरे हैं। केवल कंठ नीला है, बाकी तो संपूर्ण अंग गोरा है। ये उल्टा क्यों हो गया भाई? गोरा नीला हो गया, नीला गोरा हो गया। उसका एक ही कारण है, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। शिव जी दिन रात भगवान नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण हमेशा शिव जी का ध्यान करते हैं। तो शिव जी तो सामले थे, मूल रंग सामला था, परंतु नारायण ने इतना ध्यान किया कि शिव जी की श्यामलता नारायण में समा गई तो नारायण सामले हो गए। और नारायण का ध्यान शिवजी ने इतना किया कि शिवजी का जो नारायण का जो गौर रूप था वो शिवजी में समा गया।
तो शिव जी गोरे हो गए और नारायण सांवले हो गए। इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा। राम जी जैसा शिव भक्त कोई नहीं हो सकता। इसलिए राम जी ने रावण पर विजय पाने के लिए सबसे पहले रामेश्वरम की स्थापना करके भोले बाबा की पूजा करी। और भोले बाबा जैसा राम भक्त कोई नहीं हो सकता। जानकी जी का वेश सती जी ने परीक्षा के लिए लिया तो सती जी को सदा के लिए त्याग दिया कि तुमने मेरी माँ जानकी का रूप धारण कर लिया, अब मेरा तुम्हारा पति पत्नी का रूप नहीं रह सकता। इतने शिव राम भक्त हैं। और एक बार राम जी ने शिव जी की पूजा करते समय 1000 कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लेकर बैठ गए। 1000 कमल रख लिए। शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए विनोद में एक पुष्प गायब कर दिया तो 999 तो चढ़ गए, एक गायब। अब कैसे संकल्प की पूर्ति हो? उठ नहीं सकते। तो भगवान जी ने कहा, लोग मुझे पुंडरीकाक्ष कहते हैं। पुंडरीकाक्ष माने, पुंडरीक माने कमल, पुंडरीक की तरह जिसके अक्ष माने आंखें हों, वो भगवान है पुंडरीकाक्ष। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर सुधि। तो जब मेरे नेत्र भी कमल जैसे हैं, एक ही तो चाहिए तो एक अपने नेत्र कमल ही चढ़ाए देते हैं। भगवान तुरंत अपना नेत्र निकालने को तैयार हो गए। महादेव ने हाथ पकड़ लिया, बस रहने दो सरकार, सच में मेरा भक्त आप जैसा कोई हो नहीं सकता। तो दोनों एक दूसरे के परम प्रेमी भक्त हैं। इसलिए इनमें कोई विरोध वैर कभी नहीं समझना चाहिए। जो मानते हैं वो नरकगामी होते हैं, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। पतिव्रता स्त्री को पति में परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए, अच्छी बात है। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि सास ससुर देवर जेठ से कोई मतलब नहीं, हमें तो पति परमेश्वर से मतलब है। अरे भाई, सास ससुर देवर जेठ ये भी तो पति का परिवार ही है। इस नाते सबको संभालना और सबको यथायोग्य आदर सम्मान देना स्त्री का धर्म बन जाता है। उसी प्रकार से इष्ट तो एक ही होना चाहिए, चाहे जो हो, इष्ट एक होना चाहिए, पर सभी देवी देवता उस इष्ट के ही परिकर हैं, ऐसा मान के सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। किसी का अनादर तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।